आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट। विष मतलब जहर की किट। कैसी है ये अनहोनी, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं काफी चर्चित और वायरल बाबा की, और ये बाबा का नाम है अनिरुद्धाचार्य बाबा। और ये बाबा खुद एक धार्मिक क्षेत्र है नहीं, बल्कि ये बाबा क्रिकेट भी खेलता है, ड्राइविंग भी करता है और बच्चों जैसे सीढ़ी पे से सरक भी लेता है, और तो और ये बाबा खेती भी करता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कहना पड़ेगा यार बाबा जी को, ये खेती भी करता है, वो भी इतने क्लीन शूज पहनकर। मानना पड़ेगा यार बाबा जी इतना काम कर रहे हैं फिर भी मिट्टी का एक दाग नहीं। असंभव! ये बाबा कोई काला जादू करके खेती करता है क्या, कि फिर निरमा पाउडर वालों से जूते बनवाए हैं? और ये बाबा खेड़ूत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ ये सिंगर भी है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। बाबा जी को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि बाबा जी ने YouTube चैनल बना के रखी है, कंटेंट भी तो चाहिए। बात तो सही है, इसलिए ये सब दिखाना पड़ता है, तभी तो डायमंड बटन मिलता है। बधाई हो आप सभी भक्तों को, आप सबके आशीर्वाद और प्यार से आज गौरी गोपाल परिवार को डायमंड बटन प्राप्त हुआ है YouTube की ओर से। जलो मत यार, ये बाबा जी है, उसका ऊपर वाले के साथ काफी गहरा रिश्ता है। ये कुछ भी कर लेगा, YouTube चैनल बना लेगा, खेती भी करेगा, डांसिंग भी करेगा, ड्राइविंग भी करेगा, और तो और ये बहुत ही बुरी तरीके से होली भी खेलता है। होली के रसिया की पूरा वृंदावन पूरा देश होली के आनंद में सराबोर है। बोलो अब उसको क्या बोलूं, धार्मिक बाबा बोलूं या खेलने वाला छोटा बाबा बोलूं? उसकी पूरी बॉडी और मुंह तो देखो, जैसे मिट्टी के अंदर से निकला हो। बाबा जी का बचपना और दिखावा तो सब देख लिया, लेकिन अब थोड़ा प्रवचन भी तो सुन लेते हैं। चलो भाई। सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? हाँ। तो जब आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो आपसे कहेंगे जरूर कि यार तू भी एक कस मार ले। वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। हाँ? वो सब स्कूल भी लेके आते हैं। तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता एक दो बार। और एक दो बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 6वीं बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10वीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पिएगा मतलब? वो नहीं पीना चाहता है तो नहीं पिएगा। इसमें 1 बार 2 बार 5 बार ये क्या तरीका है? वो नहीं पीना चाहता है तो नहीं पिएगा। सही बात। बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 6वीं बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10वीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। मुझे तो दोस्त नहीं बल्कि आप ही पिला के रहेंगे ऐसा लग रहा है। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। कैसी है ये अनहोनी, छोड़ मेरा छोड़ू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन मैं कैसे मर सकता हूँ? पूरी दुनिया बिस्किट खाती है, पूरी दुनिया भी तो जिंदा है। सही बात। और ये बाबा जी बता रहे हैं कि बिस्किट में जहर भरा हुआ है। चलो माना कि भरा हुआ है, लेकिन बाबा जी आप ही ज्ञान देते हो और आप ही खिलाते हो, उसका क्या? आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की जहर की किट। अरे आसाराम बापू ये क्या हो रहा है? ये डोंगी बाबा खुद ही इनकार करता है और खुद ही सबको बिस्किट बांट रहा है। क्या? ये तो यही हुआ ना, जिसने जहर खिलाया उसने ही बोला कि इसमें जहर है। क्या ये सच्चा बाबा है? पूरा का पूरा डोंगी बाबा है, डोंगी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में। भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया। हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में
पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। वैसे तो हम भी सुबह उठते हैं तो यहाँ ही सूर्योदय दिखता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ ही पहला सूर्योदय होता है। ये कहाँ से उठा लाए ऐसे अनपढ़ बाबा को? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, सारी उम्र में जो कर पैसा बर्बाद। गुरुजी, आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगता है कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी हैं, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को 2 लौह कुश है। इसके वक्त क्या कहना चाहते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन इतना समझ आया कि ये बाबा जी श्री राम जैसे लगते हैं। क्या ये श्री राम जैसे बाबा जी लगते हैं? मुझे तो आसाराम बापू के दोस्त जैसे लग रहे हैं, जोकर बापू। सारी उम्र में जो कर। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? क्या ये पति की बीवी अपने लाइफ में केला लेना आई है कि एक नहीं आधा डजन, आधा नहीं पूरा डजन? ये पति है पति, पति परमेश्वर एक ही होता है। सही बात। आजकल माँ बाप बड़ी गलती करते हैं। अपने बच्चों से कह दो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि पढ़ लिख कर नौकर ना बने, बल्कि इतना पढ़ो बेटा कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। वाह 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 वाह, क्या विचार है बाबा जी का। लेकिन मन बुद्धि के बाबा जी, सभी लोग नौकरी देने लगेगा तो नौकरी करेगा कौन? ये पीले मुंह वाले बाबा जी। आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? नहीं। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य नीम करोली वाले बाबा जी, उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। क्या बात कर रहे हैं? उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। सब लोग आपको गुरुजी कहते हैं, इसका मतलब आप कुछ भी बक देंगे? कुछ भी? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। ठीक है। चलो आपका नाम बताओ, है? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। ये वही लोग हैं जो चौथी फेल के बाद बैठे बैठे कमाना चाहते हैं और ये जाठू बाबा बन जाते हैं, क्योंकि उसमें नहीं चाहिए डिग्री, नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, चाहिए तो सिर्फ एक खाकी कपड़ा और ये एक माला और ये चंदन का कलर लगा लो, फिर बन गए बाबा जी। और वही बाबा जी भगवान के नाम पे जाठू ज्ञान बांटने लग जाता है और सभी लोग उसको मानने भी लग जाते हैं, क्योंकि बाबा जी का ऊपर वाले के साथ गहरा रिश्ता है ना। ऐसा मेरा नहीं, सबका मानना है। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का क्या नाम था? माता सीता के भाई का नाम क्या था? शास्त्रों में देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा उल्लेख आया नहीं, इसलिए नाम याद रहता नहीं है। कहीं आया होगा तो देखना पड़ेगा। क्यों नहीं पता? आप तो ज्ञानी बाबा हो, पता होना चाहिए यार। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, क्यों? 10 बार मार चुके हैं गुरुजी। बात कराओ बेटा। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। गुरुजी अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूँ। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया तुम काहे तुम बैठ जाओ, इसलिए मारती हूँ। मारती नहीं हूँ, यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं, यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप। देखिए आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात करना है। क्या चलो कहना चाहते हैं? गुरुजी अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। तुम माँ बाप को मारोगे, गाली देते उसको भी मारोगी। आपने जिंदगी पूरा बना दिया गुरुजी। उसको मार। अब समझ आया कि ये बेटी क्यों मारती है। सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध आचार्य जी के वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, और दुख की बात तो ये है कि दूसरे पंथों से ज्यादा अपने ही धर्म के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दीदी को बुरा लगता है यार तो वीडियो को लाइक कर दो और दीदी को भी शेयर कर दो, ताकि दीदी को पता चले कि हमने उसका मान रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।